हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। हमने लास्ट टॉपिक में नेग्लिजेंस कंप्लीट कर लिया है। नेग्लिजेंस के 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। स्टार्ट करते हैं, क्या होता है न्यूसेंस, क्या इसके इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। The term nuisance is derived from the French word nuire, which is further derived from the Latin word nuisere, which means to do hurt or to annoy. तो जो nuisance word है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है nuire, जो कि बाद में लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ nuisere, जिसका मतलब है to do hurt or to annoy, यानी कि तकलीफ देना किसी को या फिर परेशान करना, उसको हम लोग nuisance कहते हैं। ये इसके बेसिक मीनिंग है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is generally defined as an act or condition that causes inconvenience or harm to an individual or to the public. तो ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी कंडीशन है, क्या बोल रहा है, ऐसा एक्ट या ऐसी कंडीशन जिससे कि दूसरे वाले पर्सन को इनकन्वीनियंस पहुंच रही है या फिर उसको हार्म पहुंच रहा है, डिस्कम्फर्ट पहुंच रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको हम लोग उस एक्ट को या फिर उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूसेंस। अब विनफील्ड के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। विनफील्ड ने क्या बोला, अ न्यूसेंस में बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन, यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। तो विनफील्ड ने बोला कि न्यूसेंस एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, मतलब कि जिस पर्सन को अपने प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट है, एंजॉय करने का राइट है, उसमें अगर कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है तो उसको हम लोग न्यूसेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, मैं इस घर में रह रही हूँ, मैं इस घर की ओनर हूँ, तो मुझे इस घर में इस घर को यूज़ करने का, पीसफुली यूज़ करने का और इन्जॉय करने का मेरा राइट है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई पड़ोसी है, वो रात को लाउड म्यूज़िक ऑन करके गाना सुन रहा है जिससे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर न्यूसेंस का सूट फाइल कर सकती हूँ। ठीक है। तो जिस पर्सन को उसके प्रॉपर्टी पे इंजॉय करने का जो राइट है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जो राइट है, उसमें अगर कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है तो उसको हम लोग न्यूसेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग नॉइज, ओडर्स, पॉल्यूशन एंड अदर डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। न्यूसेंस जो है अलग अलग सोर्सेज से अराइज हो सकता है, जैसे कि नॉइस वाला एग्जांपल मैंने अभी दिया। ओडर हो गया, ओडर मीन्स स्मेल, किसी पर्सन के एक्ट से बहुत गंदी स्मेल आ रही है उस एनवायरनमेंट में, उससे अगर मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो भी न्यूसेंस कहलाएगा। ठीक है। पॉल्यूशन हो गया और दूसरे डिस्टर्बेंस जिससे कि मेरे प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में और उसको यूज़ करने में अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग न्यूसेंस कहेंगे। अब हम लोग इसके इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू यूज़ और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। द पर्सन हु हैज़ बीन हार्म्ड विल हैव टू प्रूव दैट ही हैज़ राइट टू यूज़ और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। तो अगर किसी पर्सन को सूट फाइल करना है न्यूसेंस का किसी दूसरे पर्सन पे, तो उस पर्सन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस लैंड को यूज़ और एंजॉय करने का मेरे पास राइट है। ये सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है, तो सबसे पहले ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है उस पर्सन का उसके लैंड पे यूज़ या एंजॉय करने का राइट होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कौन पर्सन सूट फाइल कर सकता है न्यूसेंस के लिए? ऐसा पर्सन जिसके प्रॉपर्टी को यूज़ और एंजॉय करने का राइट है। नेक्स्ट, ये चारों पॉइंट्स जब प्रूफ हो जाएंगे, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी है, गेस्ट ऑफ एन ऑक्यूपायर कैन नॉट फाइल सूट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, मैं इस घर की ओनर हूँ, आई हैव द राइट टू यूज़ एंड एन्जॉय माई लैंड। अब अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आता है रहने के लिए और उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इनकन्वीनियंस हो रही है किसी और के एक्ट की वजह से, तो वो पर्सन जो है सूट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ नॉट राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द लैंड। ओके। दूसरा है इंटरफेरेंस। तो सिर्फ राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड ही प्रूफ करना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उस लैंड पे जिसके ऊपर मेरा राइट था,
टू यूज़ एंड टू एंजॉय, उस लैंड पे इंटरफेरेंस हुई है। पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी एन इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। इंटरफेरेंस होनी चाहिए प्लेंटिव के यूज में और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में। दिस इंटरफेरेंस कैन बी थ्रू नॉइज, स्मेल, पोल्यूशन। तो ये इंटरफेरेंस जो है किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी सोर्सेज से हो सकता है, जैसे कि नॉइस हो गया, पड़ोसी बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड म्यूजिक सुन रहा है जिससे कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है, और ये हो रहा है इंटरफेरेंस, इस टाइप से इंटरफेरेंस हो रहा है। या फिर स्मेल हो गया, पोल्यूशन हो गया, धुआं धुआं हो रहा है किसी के एक्ट की वजह से, तो ये सब क्या इंटरफेरेंस है। जब हम लोग न्यूसेंस पढ़ते हैं, न्यूसेंस एक इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट इंटरफेरेंस किसे कहेंगे, आप किसी के घर में आके पोल्यूशन करो, स्मेल कर रहे हो, लेकिन अगर वो पर्सन अपने घर में नॉइस कर रहा है लाउड म्यूजिक लगा के और उससे कि दूसरे पर्सन को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो न्यूसेंस में इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रांचेस स्केप्स फ्रॉम नेबर्स हाउस। पहला एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि जो मेरा नेबर है उसके घर में एक बड़ा सा ट्री है, अब उसकी ब्रांचेस जो है उसके घर से मेरे घर में आ रही है, तो ये भी न्यूसेंस है। ठीक है, इंटरफेरेंस हो रहा है नेबर के हाउस से। दूसरा है कॉजिंग फिजिकल डैमेज टू अ लैंड और समथिंग अपॉन इट, सेटिंग ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन। दूसरा एग्जांपल ये कि पास वाले घर में, अच्छा फिजिकल डैमेज भी हो सकता है न्यूसेंस में, इंटरफेरेंस में। फिजिकल डैमेज कैसे, पड़ोसी के घर में कोई काम चल रहा है जिससे कि मशीन लाई गई है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उस वाइब्रेशंस के चक्कर में मेरे घर में क्रैक आ जाता है, मेरे घर में फिजिकल डैमेज हो जाता है, मेरे लैंड में फिजिकल डैमेज हो जाता है, ये भी इंटरफेरेंस कहलाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ हमको प्रूफ करनी पड़ेगी। पहला है राइट टू यूज़ ऑफ लैंड एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी राइट थी इस लैंड को यूज़ करने में और उसको एंजॉय करने के लिए। दूसरा है कि जिस लैंड पे मेरी राइट थी, राइट टू यूज़ एंड एंजॉयमेंट पीसफुली, वहाँ पे इंटरफेरेंस हुई है। अब सिर्फ यही 2 पॉइंट प्रूफ नहीं करने पड़ेंगे, आपको तीसरा पॉइंट भी प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज अनरीजनेबलनेस। अब जो इंटरफेरेंस हुई है वो अनरीजनेबल हुई है। देखो, एक होता है रीजनेबल इंटरफेरेंस, एक होता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, वही देखते हैं हम लोग। द इंटरफेरेंस मस्ट बी सब्सटेंशियल एंड अनरीजनेबल। न्यूसेंस प्रूफ करने के लिए तीसरा पॉइंट में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इंटरफेरेंस हुई है वो सब्सटेंशियल हुई है और अनरीजनेबल हुई है। सब्सटेंशियल मीन्स बहुत अधिक मात्रा में हुई है और अनरीजनेबल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वाले घर में, मेरे जो नेबर्स हैं उनके घर में कुकर, जब हम लोग कुकर लगाते हैं उसकी सीटी की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ जो आती है वो रीजनेबल इंटरफेरेंस में आती है। इसके पीछे रीज़न है, अनरीजनेबल नहीं आ रही है। वही अगर आप म्यूज़िक लगा रहे हो लाउडली तो वो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होगा। तो आपको अनरीजनेबल इंटरफेरेंस भी प्रूफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉइस ऑफ रेडियो इन वेरी लो इज रीजनेबल। कोई इंसान अगर रेडियो सुन रहा है बहुत ही धीमे आवाज़ में तो वो रीजनेबल कहलाएगा। तो कोर्ट क्या कंसिडर करती है, कोर्ट कंसिडर फैक्टर्स सच एज द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस। तो कोर्ट ये देखती है कि जो इंटरफेरेंस हुई है उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका नेचर कैसा है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। माइनर इनकन्वीनियंस और पेटी अनोयंस, जब आपको बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही छोटी इनकन्वीनियंस मिल रही है या फिर पेटी मीन्स भी छोटी या फिर छोटी अनोयंस मिल रही है, वो हम लोग न्यूसेंस कंसीडर नहीं करेंगे। जो अभी हमने सिटी वाला, कुकर वाला जो एग्जांपल दिया है वो माइनर इनकन्वीनियंस है। तो 3 पॉइंट आपको कौन से प्रूफ करने पड़ेंगे, राइट टू यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस मस्ट बी अनरीजनेबल। और चौथा है उस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की वजह से मुझे क्या हुआ है, डैमेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये 3 पॉइंट प्रूफ कर लेते हो और चौथा पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाते तो न्यूसेंस आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। 4th पॉइंट क्या है, द प्लेंटिफ मस्ट शो एक्चुअल डैमेज और हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरफेरेंस। प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि मुझे कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है या फिर कितना हार्म हुआ है उस इंटरफेरेंस की वजह से। दिस कैन इंक्लूड फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी, फिजिकल डैमेज भी हो सकता है प्रॉपर्टी का,
फिजिकल डैमेज जो हमने अभी एग्जांपल दिया, वाइब्रेशन वाला, क्रैक वाला, लॉस ऑफ कंफर्ट, आपको इनकम्फर्ट हो रहा है, और हेल्थ इम्पैक्ट्स, और उसके चलते आपको हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूसेंसी कंटिन्यू करेंगे, उसके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।